तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1H। निम्नलिखित का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। ठीक है, ये पहला सवाल है √15। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? √15 के लिए हम इसको पहले 15 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 जा 5 बन जाए आया। ठीक है, अब ये 3 × 5 है। ठीक, अब यहाँ पे जो अंडर रूट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे हमेशा 2 माना जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे 3 लिखा होगा, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा यहाँ पे 2 माना जाता है। तो हम इसको अगले ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे ही, और 3 × 5। इस 2 का मतलब होता है यहाँ पे कि अंदर 2-2 के पेयर बनेंगे। अगर यहाँ पे 8 है तो अंदर 3-3 के पेयर बनेंगे। 3 होगा तो 3-3 के पेयर बनेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 2 मान के चलते हैं। अब जब 2 मानेंगे तो अंदर हमें 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक, अभी देखो ये 3 है, सिंगल है, इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। इसका जोड़ा बनाने के लिए, 2-2 के जोड़े बनाने के लिए इसको अलग से हमें 1 √3 देना पड़ेगा। और 5 भी अकेला है, इसको भी हमें एक 5 अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने अपनी तरफ से अलग से दिया है पेयर बनाने के लिए, 3 देंगे तो 3 का पेयर बन जाएगा, 5 देंगे तो 5 का पेयर बन जाएगा। क्योंकि हमने रूट अपनी तरफ से √3 × 5 दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 5 या 15 ये। अब ये क्योंकि इसके गुणा में है तो इसको कहते हैं गुणक। अब ये जब इसके गुणा में आ जाएगा तो ये पूरा एक परिमेय संख्या बन जाएगी। दिखाते हैं कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हमने 3 × 5 इंटू ये 3 इसके साइड में लिखेंगे, ये 5 इधर लिखेंगे। ठीक है, 3 का पेयर बन जाएगा तो ये 3 निकल आया। 5 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 पेयर बनाने हमें, 2-2 के जोड़े, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 3 2 जा 6, ये 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन हमेशा क्या कह रहा था कि परिमेयकारी गुणक, यानी इस संख्या को जो परिमेय संख्या में बदल दे वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, और वो इसके गुणा में होनी चाहिए। गुणक का मतलब होता है इसके गुणा में, और इसको परिमेय में जो बना दे वो परिमेयकारी संख्या होगी। तो इसके गुणा में हमें कितना लिखा जाए कि ये परिमेय संख्या बन जाए, तो इसके गुणा में हमें लिखना पड़ेगा √3 × 5। इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √15, तो हमारा आंसर हो जाएगा √15। ठीक है, अगला संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन ये है 8 √3 ऐसे है। ठीक, इसका 8 का मतलब होता है, जब यहाँ पे 2 था तो इसका मतलब होता था कि अंदर 2-2 जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब है कि यहाँ अंदर 8 जोड़े बनेंगे। 8 संख्याओं का 8 बार 3-3 होगा तो उसका जोड़ा बनेगा। हमारे पास है कहाँ इतना? हमारे पास सिर्फ 1 3 है, तो हमें कितने और चाहिए? हमें 7 और चाहिए। तो 3 × 3 × 3 to 3 3 3 1 2 3 4 5 6, एक और, तो ये। ठीक है, अब 8 से ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 7। ठीक, अब यही हमारा आंसर है, क्योंकि अगर इसका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो ये पूरा एक परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे? हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब जांच करने के लिए देखा जाए तो जांच या सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध कर सकते हो। देखो 8 √3 इंटू, देखो क्योंकि अंडर रूट दोनों में है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे 3 पावर 7। अब ये कितने हो जाएंगे? 8, या इसको फिर से बड़ा कर सकते हो 3 3 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 जोड़े बनाने तो 8 का आ जाएगा, ये 8 का सिर्फ एक जोड़ा बनेगा क्योंकि 8 संख्याओं का है। ठीक है, तब एक जोड़े से सिर्फ एक 3 निकाल लिया तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बन गई एक परिमेय संख्या है। ये कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या आई कहाँ से? इस संख्या से। कैसे आई? क्योंकि इस संख्या में इस संख्या से गुणा किया गया, इसने इसको परिमेय बनाया, इसीलिए ये गुणक है इसका। और ये कैसा गुणक है? ये परिमेयकारी गुणक है। अगला सवाल देखेंगे 3 √16 ऐसे है।
तो पहले तो हम 16 के फैक्टर लिखेंगे। 2 4 2 2 1 जा 2। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमें अंदर बनाने पड़ेंगे जोड़े 3 3 के। ये अकेली बची है, इसमें भी 3 के जोड़ा बनना चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1 है, तो इसको अलग से जितना देना पड़ेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना दिया जाए, √2 इंटू 2, ये 2 और इसके पास आ जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, इसके जोड़े बन जाएंगे। तो मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। 2 की घात 2 लिखो या चाहे √4 लिख दो सिर्फ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेयकारी गुणक ये है। अब इसको सिद्ध करना होगा तो सिद्ध कर सकते हैं इसे, देखो कैसे करेंगे। 3 ये लिखेंगे ऐसे, ये पूरा उतारेंगे 2 2 करके, ये देखो इसका पेयर, ये इसका पेयर बन गया, इससे एक निकालेंगे, इससे एक निकालेंगे, इस पेयर से 2 दूना 4, ये बन गई एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, इसको इस परिमेय संख्या में बनाने के लिए ये हमने गुणा किया इससे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये परिमेयकारी गुणक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला है √48। कैसे लिखेंगे इसको, 48 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 2 मान के चलेंगे। 24 12 6 3 3 1 जा 3, तो ये है तुम्हारा 2 2 4 1 3, ठीक है। अब देखो इसका तो पेयर बनना है, इसका जोड़ा बनना है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनना है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अपनी तरफ से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 3 से करेंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा और ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा, क्योंकि सबके जोड़े बन जाएंगे, जोड़े से एक संख्या निकल आएगी 2 2, और इससे एक निकल आएगी 3, 2 दूना 4 3 12, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस परिमेय संख्या को लाने के लिए हमने गुणा कितने से किया, √3 से, तो यही √3 हमारा आंसर है, यही गुणक है, परिमेयकारी गुणक, यही परिमेयकारी गुणक है, ठीक है, ये परिमेयकारी गुणक है, ये आंसर।